जो उम्मीदें टूट सी गई थी, अब उन उम्मीदों में एक नया उजाले का प्रकाश कन्या राशि वालों के जीवन पर आ सकता है। किस प्रकार से यह बात कन्या राशि वालों के जीवन पर सेट हो सकती है मेरे मित्रों, तो देखिए इसके लिए 28 नवंबर 2025 को जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो क्या शनिदेव का जो यह मार्गी समय है, क्या कन्या राशि वालों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरे मित्रों 28 नवंबर का दिन शनि देव एक महापरिवर्तन कर रहे हैं। शनिदेव 28 नवंबर को अब मार्गी होने जा रहे हैं। इससे पूर्व देखें मेरे मित्रों तो 29 मार्च 2025 का वह दिन याद कीजिए जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़ करके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में इनका गोचर हुआ था और शनिदेव आपके सप्तम भाव में आए थे। तो आपने देखा होगा कि जीवन में कई तरह के कुछ संकेत आपको मिले होंगे, लेकिन मेरे मित्रों कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी की शुरुआत होती है 13 जुलाई 2025 से। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में यानी कि आपकी कन्या राशि से सप्तम भाव में मार्गी हो गए थे। उस समय के बाद में कुछ जीवन में उलझने से आई होंगी। आपने सोचा होगा कि यार ये कैसे हो रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको जीवन में महसूस हुआ हो कि यार आखिर इस तरह की उलझन क्यों आ रही है, इनके पीछे क्या कारण है, जबकि हम तो पूर्ण मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। जो हमसे कुछ पीछे थे वो तो काफी आगे निकल रहे, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो क्या इसका कारण हो सकता है मेरे मित्रों? यदि आपके मन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं तो इस वीडियो को मेरे मित्रों देखिए, ये वीडियो आपके लिए है। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि का परिवर्तन, 13 जुलाई 2025 को शनि का वक्री होना। इस दौरान कुछ हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनको रिश्तों में कुछ दूरी सी महसूस हुई हो, दाम्पत्य जीवन हो या प्रेम जीवन। आपको एहसास सा हो, आपको फील हुआ हो कि यार कुछ ना कुछ तो है जो एक दूरी बढ़ रही है, जबकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में बहुत ज्यादा प्रेम है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों कुछ ना कुछ दूरी सी आ रही है। पुराने जो कुछ मुद्दे हैं वो फिर से एक सामने आ रहे हैं, जबकि हम एक बार उनका समाधान कर चुके थे, फिर वो बातें दोबारा लौट करके क्यों आ रही हैं। कम्युनिकेशन कुछ गैप हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दिया हो। आपका जो करियर है उसमें प्रगति रुकी रुकी सी महसूस की हो आपने। वर्कलोड तो बहुत बड़ा, लेकिन परिणाम जो मिला वो आशा के अनुरूप आपको शायद हो सकता है ना प्राप्त हुआ हो। ऑफिस पॉलिटिक्स से कुछ ना कुछ आपके दिमाग पर हो सकता है कुछ दबाव सा आपने फील किया हो। मेरे मित्रों यदि ये सब चीजें आपके साथ हुई तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हैं कि 28 नवंबर 2025 से कन्या राशि वालों के जीवन में क्या कुछ अलग हो सकता है, कहां पर अच्छा होने की उम्मीद कहा जा सकती है और कहां पर कुछ चीजों में हमें ध्यान देना होगा, और इसी के साथ साथ ऐसा क्या प्रयोग किया जा सकता है, ऐसा क्या उपाय किया जा सकता है, ऐसी क्या रेमेडी की जा सकती है जो कि शास्त्रोक्त हो और हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी हमें फील करा सके। देखिए राशिफल मेरे मित्र अपनी नाम राशि, अपने चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं। यदि व्यक्तिगत किसी निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको अपने किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं मेरे मित्रों रिश्तों पर। 28 नवंबर 2025 को जब सैटर्न डायरेक्ट होंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड से जब ये डायरेक्ट हो रहे हैं, शनि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो आपके रिश्तों में जो है वो स्थिरता लौटने के संकेत बन रहे हैं। कोई आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार दूरियां बढ़ रही हैं, चाहे वो प्रेम जीवन हो और चाहे वो दाम्पत्य जीवन, तो वो दूरियां धीरे धीरे कम होंगी। अब ये मत सोचिएगा मेरे मित्रों कि एकदम से सब कुछ चेंज होगा, नहीं। शनिदेव की गति बहुत धीमी है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को कहा गया है कि शनि शनि जो चले वो है शनिश्चर, तो शनिदेव बहुत धीरे धीरे चलते हैं और शनिदेव की रफ्तार कम होने के कारण इनके जो संकेत होते हैं वो भी धीमे धीमे ही होते हैं। तो प्रेम जीवन हुआ, आपका दाम्पत्य जीवन हुआ, इसमें कुछ उलझन थी, कुछ आपको लग रहा था दूरियां बढ़ गई हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि यार अब तो जैसे उम्मीद सी हमारी टूट गई है, तो मेरे मित्रों अब यहां पर आपके लिए आशा की नई किरण फूट सकती है। रिश्तों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में दूरी थी तो वो घट रही है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द, सामंजस्य बढ़ रहा है, सौम्यता का भाव आ रहा है। एक दूसरे के प्रति जो सोच है वो बहुत सकारात्मक होती हुई दिखाई दे रही है। कोई ईगो थी आपके बीच में तो वो ईगो धीरे धीरे करके दूर होगी।
कम्युनिकेशंस अगर कोई गैप आप फील कर रहे थे तो वो कम्युनिकेशन गैप आपका सुधरेगा। मेरे मित्रों कमेंट्स करके बताइएगा अपनी राय, कौन सी चीजें आपने अपने जीवन में फील की, क्योंकि आप जितनी अपनी राय हमें बताएंगे मेरे मित्रों, हम उतना ही और अधिक आपको बताने का अगली वीडियो में प्रयास करेंगे, है ना। सिंगल जो लोग हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई या जो अभी किसी रिलेशन में नहीं है, उनके लिए अब मीनिंगफुल कनेक्शन जुड़ सकते हैं, यानी कि उनके जीवन में कोई ऐसा प्रवेश कर सकता है जो वास्तव में उनका अपना हो, जो वास्तव में उनकी भावनाओं को समझे, या कुछ पूर्व में अगर छूट गया था, कुछ ब्रेकअप वगैरह हुआ था, तो वो आपके जीवन में वापस लौट सकते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सौहार्द के साथ, एक नई सौम्यता के साथ। कोई जीनियन प्रपोजल आपको मिल सकता है इस दौरान, और एक एनर्जी आप फील करेंगे, अपने अंदर एक आत्मविश्वास फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, जीवन में अब जो उम्मीदें हैं वो बन रही हैं, जीवन में एक होप आ रही है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम भी अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं, हम भी तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि खोया हुआ आत्मविश्वास यदि था तो वो वापस लौट रहा है। भाग्य में कुछ कमी महसूस कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था आपके पिता का सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रहा, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जो गुरुदेव हैं उनसे भी आपके रिश्ते में कुछ दूरी आ गई, या आप उनको समय नहीं दे पा रहे, या फिर भाग्य किसी तरीके से आपको ऐसा फील हो रहा था कि यार कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि यार भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा। तो मेरे मित्रों, अब एक तो पिता का सपोर्ट यहां पर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपके गुरु हैं उनका सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में कई तरह के नए अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, एक करियर की राह में आगे बढ़ने के रास्ते आपको मिल पाएंगे। इस तरह के शनि के मार्गी होने से आपके जीवन में कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य का सपोर्ट भी यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिदेव की दृष्टि जो है ना, वो थर्ड दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, और ये शुक्र की राशि है, यानी कि शनिदेव शुक्र की राशि में अपना अच्छा इफेक्ट देते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो ये भाग्य की कुछ सपोर्ट आपको दिला सकते हैं, पिता का सहयोग यहां पर आपको मिल रहा है। उच्च शिक्षा के लिए आप जाना चाहते थे तो उच्च शिक्षा के मार्ग आपके यहां पर प्रशस्त मेरे मित्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनरशिप में अगर कुछ दिक्कतें थी, बिजनेस पार्टनरशिप में, तो वो दिक्कतें धीरे धीरे करके अब दूर हो रही हैं। पार्टनरशिप में कम्युनिकेशन गैप आप महसूस कर रहे थे अपने बिजनेस में, तो वो भी अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। आपका संवाद बढ़ेगा, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति यहां पर बढ़ेगी, और ये आपके करियर को काफी आगे ले जा सकती है, आपके बिजनेस को काफी आगे ले जा सकती है मेरे मित्रों। पेपर वर्क में भी यहां पर प्रोग्रेस के संकेत मिल रहे हैं। पहले आपसे हो सकता है किसी पेपर को करते हुए कुछ गलती हुई हो, लेकिन शनिदेव ने आपको एक चीज तो जरूर सिखाई कि आप जिस चीज को करिए उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से करिए, यानी कि आपको विश्लेषण करने की एक नई दृष्टि दी, आपको गलती ना हो, किस तरीके से कार्य किया जाए, उसके लिए धैर्य की कितनी आवश्यकता है, यह जो एक प्रेरणा है, जो एक जागृति का भाव है, यह भी 13 जुलाई के बाद शनिदेव ने आपको कहीं ना कहीं, आप में से बहुत सारे लोगों को महसूस कराया होगा। यदि आप में से बहुत सारे लोगों में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके पास कुछ, जिन्होंने फील किया हो कि यार वो धैर्य नहीं कर पाते, तो शनिदेव ने अपने इस गोचर काल के दौरान 13 जुलाई के बाद आपको एक धैर्य की एक नई सीख मेरे मित्रों दी होगी कि किस प्रकार से धैर्य रखा जाता है। ये भी चीजें आपने कहीं ना कहीं सीखी होंगी। तो ये चीजें अब मेरे मित्रों आपके लिए लाभप्रद हो सकती हैं, जैसे कि क्लाइंट से आपका कॉपरेशन यहां पर बढ़ सकता है, कोई नई डील आपको मिल सकती है, जो आपके पास नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, उनसे आप बात करने में बड़ी अच्छी तरीके से अपने जो एबिलिटी है उसका प्रदर्शन कर सकते हैं और उन डील्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें शनिदेव के एक संकेत मात्र के रूप में आपको मिल रही हैं, जो कि 13 जुलाई के बाद उन्होंने आपके जीवन में एक नया अध्याय स्टार्ट किया, धैर्य का और शांति से कार्य लेने का। मतलब अपनी एबिलिटी को किस प्रकार से धैर्य के साथ प्रयोग किया जाए, इस तरह की कुछ चीजें हो सकता है 13 जुलाई के बाद आप में से बहुत सारे कन्या राशि के जो जातक हो उन्होंने अपने जीवन में फील की हो। आप जॉब में हैं तो मेरे मित्रों दिसंबर से कुछ प्रमोशन के चांसेस भी आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थान परिवर्तन चाहते थे आप, बहुत से लोग होते हैं ना, चाहते हैं कि यार जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में चाहते हैं कि भाई ट्रांसफर हो जाए, तो इस तरह के संकेत भी दिसंबर से आपके मिल रहे हैं कि आपके मनचाहा ट्रांसफर हो सकता है। एक चीज और थी मेरे मित्रों, आपके कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में देखा होगा कि आपको बहुत ज्यादा 13 जुलाई के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीवन में फील किया हो कि यार कुछ आलस्य का भाव आ गया है,
काम करने की दिल में इच्छा तो बहुत है, काम करने के लिए उठ भी जाते हैं, कोई भी किसी भी तरह का काम हो उसको लेने के लिए तैयार तो है। कन्या राशि का एक गुण होता है कि यार जिस काम को लेते हैं उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कन्या राशि के अलावा और भी अन्य राशि हैं कि, लेकिन कन्या राशि के बारे में कहा गया है कि मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी कही गई है। अब इनके अंदर इन्होंने, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि यार जीवन में कुछ तो ऐसा है जो हम काम करने के लिए उठते हैं लेकिन हमें फिर रोक लेता है कि यार थोड़ी देर में कर लेना। तो इस तरह की यदि कुछ अनुभूति आपके अंदर थी मेरे मित्रों, तो अब वो दूर हो रही है, यानी कि आलस्य दूर हो रहा है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आत्मचेतना बढ़ रही है और कार्य करने की एक नई ललक आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ फील किया हो कि यार उनको कोई जॉइंट्स पेन हो गया। तो मतलब इस तरह की कुछ दिक्कतें जो कि ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के कारण बताई गई हैं, वो धीरे धीरे अब सुधार का एक मार्ग खोज रही हैं, यानी कि जीवन में आपके सुधार की संभावनाएं अब कन्या राशि वालों के जीवन में नजर आ रही हैं। शनिदेव की पहले कन्या राशि वालों ने, मतलब कन्या राशि वालों का अगर आप पिछले 13-14 साल के शनिदेव के एक गोचर को देखें तो लगभग 14 साल के करीब कहें तो कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे, अब सबके लिए नहीं कह रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने महसूस किया हो कि इन पिछले 13-14 सालों में कुछ जीवन में उलझने महसूस की। तो मेरे मित्रों, वो जो 14 साल की जो दिक्कतें हैं, अब इनमें राहत के संकेत धीरे धीरे आपको नजर आ रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण हो रहा है। पहले आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे खर्च हुए, अनावश्यक खर्च हुए, घर पर, परिवार पर, खुद पर, जिन खर्चों की आवश्यकता नहीं थी वो भी खर्च हुए। तो अब अनावश्यक खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुका हुआ कहीं आपका पैसा था, आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा आपका वापस नहीं कर रहा था, तो 28 नवंबर के बाद वो पैसा लौटने की संभावना बढ़ रही है। उम्मीद एक जग रही है कि हाँ, अब वो पैसा जो हमारा फंसा हुआ था वो वापस आ सकता है। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, हम कहते हैं कि देखिए, ये गोचर जो है, गोचर का राशिफल है। यदि व्यक्तिगत निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर जन्मकुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए किसी भी विशेषज्ञ से। लेकिन संभावनाएं यहाँ पर गोचर के कारण इस तरह की बन रही है। लीगल कोई मामला था तो उसमें आपको राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार में एक शांत ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हैं। इमोशनल कोई बर्डन था तो वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मामला चल रहा था तो वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। शनिदेव की दृष्टि जो है, दशम दृष्टि, वो आपके 4th हाउस पर है। माँ की सेहत को लेकर के कोई चिंता थी तो उसमें भी मेरे मित्रों अब धीरे धीरे आपको राहत यहाँ पर फील हो सकती है। डाइजेशन की किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो उसमें धीरे धीरे सुधार के संकेत यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। इसके साथ साथ एक खास चीज मेरे मित्रों, देखिए 13 जुलाई के बाद अब आप पर ना तो कोई 7.5 है, ना ही आप पर कोई ढैया है, लेकिन उसके बावजूद भी शनिदेव जब सप्तम में चलते हैं तो इसको कंटक शनि कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में। तो मेरे मित्रों, एक तो ये हो गया कि जीवन में अब शनिदेव कुछ मार्गी होकर के हमारे जीवन में जो हमारी उम्मीदें हैं उनको फिर से एक नई रोशनी दे रहे हैं, एक नई दिशा दे रहे हैं। लेकिन क्या इसके बावजूद भी ये सब चीजें जो हमने बताई वो संकेतात्मक रूप में आपके जीवन में प्रवेश कर सकती हैं? इसके लिए मेरे मित्रों क्या है कि अब देखिए, इसके लिए आपको अपनी कुंडली में थोड़ा शनि को देखना चाहिए। अब आपके सवाल हो सकते हैं कि गुरु जी, हमारे तो कुंडली में जो शनिदेव है वो नीच राशि में है, या फिर राहु के साथ है, या फिर शत्रु राशि में। तो ऐसे में क्या उपाय करें, क्या प्रयोग करें जो शास्त्रोक्त है, जिससे कि हमें जीवन में कुछ राहत महसूस हो सके, नेगेटिविटी हमारी दूर हो सके और जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कुछ हम फील कर सके। तो मेरे मित्रों, कन्या राशि के जातकों, इसके लिए एक शास्त्रोक्त आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। क्या यदि आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि प्रतंत्र दशा चल रही है, तो इस स्थिति में मेरे मित्रों आप क्या कर सकते हैं? आप रोजाना एक नीले रंग का जो पुष्प है, कोई भी हो सकता है, नीले रंग का पुष्प, वो महादेव को अर्पित करना शुरू कीजिए। और इसी के साथ साथ शनिवार को शाम के समय मंदिर में जाइए, बजरंगबली के, हनुमान जी के, वहां पर जाकर के चमेली के तेल का दीपक जलाइए और 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय है, सीताराम 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 का जाप कीजिए। मेरे मित्रों, कौन सी बात आपको इस वीडियो में अच्छी लगी? क्या कोई संकेत आपके साथ जीवन में हुआ जो हमने बताया? ऐसा कुछ आपने फील किया? ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।